अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हायर परचेज सिस्टम के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रीपोजेशन के हवाले से बात की थी, कंप्लीट रीपोजेशन के हवाले से। इस लेक्चर में हम आज इंशाल्लाह जो पार्शियल रीपोजेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। पार्शियल रीपोजेशन कि सामान तो वापस ले रहा है लेकिन वो सारा सामान आपसे वापस नहीं ले रहा, बल्कि उसमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो वापस लेगा। हमने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल सॉल्व की थी, जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसी को बेस कर रहे हैं। वहाँ हमने ये फर्ज किया था कि हमारे पास एक कार थी, एक कार हमने खरीदी, उसकी हमने डाउन पेमेंट की, 2 इंस्टॉलमेंट पे की और द फाइनल इंस्टॉलमेंट जो थी हम पे नहीं कर सके, तो उसने वो जो कार थी वो रीपोजेस कर ली। तो उसमें हमने प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन देख ली थी। उसी में हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमने 2 कारें जो हैं वो 2 कार्स परचेज की थी हायर परचेज सिस्टम के तहत। तो वो आपका जो ब्रेकअप टेबल है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने जो हायर वेंडर का अकाउंट बनाया था और कार का अकाउंट बनाया था वो अब ज़ाहिर डबल वैल्यू से तैयार हो जाएगा, उसको हमने तैयार कर लेना है। उसमें कोई जो है वो चेंज नहीं है, सिर्फ जो अमाउंट है वो एक कार के बजाय 2 कार्स के हिसाब से हम एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ जो डिफरेंस आता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली जो हमारा हायर वेंडर है वो और जो हमारा हायर परचेजर है, ये 2 हमारी डिफरेंट पार्टीज हैं। एक हमारा खरीदने वाला है और दूसरा जो है वो बेचने वाला है। यहाँ जो चेंज आएगी वो ये होगी कि नॉर्मली जो हायर वेंडर है उसका डेप्रिसिएशन रेट आपसे मुख्तलिफ होगा, वो नॉर्मली ज़्यादा ही होगा। और ये भी हो सकता है कि डेप्रिसिएशन जो मेथड है वो भी डिफरेंट हो। जैसे हमने ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था इसमें हमने देखा था कि जो मेथड हायर परचेजर ने यूज़ किया था वो था रिटर्न डाउन मेथड। रिटर्न डाउन मेथड यूज़ किया था फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये आपका डेप्रिसिएशन मेथड हो गया जो इस्तेमाल किया था हायर परचेजर। दूसरी जो है वो है डेप्रिसिएशन रेट के रेट क्या अप्लाई किया था। हमने यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने देखा था 20% जो है वो हमारा रेट था जो हम चार्ज कर रहे थे कार के। अब यहाँ ये कह रहा है कि जो रेम्बो ऑटो है वो 25% चार्ज कर रहा है ओरिजिनल कॉस्ट। अब रेम्बो कौन है? रेम्बो ऑटो बेसिकली आपका हायर वेंडर है। तो एक तो उसका मेथड चेंज हो गया, मेथड में कौन सा यूज कर रहा है, वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज कर रहा है और उसका डेप्रिसिएशन रेट भी 25% है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि इन दोनों में से एक डिफरेंट लाजमी होगा। हायर वेंडर का या तो रेट डिफर करेगा या मेथड डिफर करेगा। यहाँ दोनों चीज़ें डिफर कर रही हैं, मेथड भी उसका डिफरेंट है और उसका जो रेट है वो भी हम डिफरेंट चार्ज करेंगे। अब यहाँ जो है वो ये हुआ कि जो 1 कार थी वो रीपोजेस्ड हो गई। तो 1 कार जो है वो उसने रीपोजेस्ड की है, रिपोजेशन हुई। अब 2 कारें थी, 2 में से एक कार उसने रिपोजेस की, तो ये पार्शियल रिपोजेशन होगी। इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ कार जो है वो है हमारे पास 2,40,000। ये दोनों की कैलकुलेशन में आमने सामने लिख लो ताकि हमें समझ आए। पहले हम हायर परचेजर की बात कर लेते हैं। हायर परचेजर की डेप्रिसिएशन होगी, ये लेस करेंगे हम जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है। अब इसमें 20% तो 2,40,000 का, ये आप कैलकुलेशन में यहाँ जरा शो कर देता हूँ, आपने जस्ट 20% कैलकुलेट करना है। तो इस हिसाब से ये 48,000 जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी
और पहले साल के आखिर पर हमारी जो बुक वैल्यू थी वो 1,92,000 थी। फिर दूसरा साल आ गया था हमारे पास, लेस हमने करनी है जो हमारी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन थी। तो अगेन ये जो हमारी वैल्यू है 1,92,000, इसका हमने 20% जो है वो ले लेना है। तो ये हमने देखा था 38,400 जो है वो हमारी डेप्रिसिएशन आ गई थी, और जो हमारी बुक वैल्यू थी वो 1,53,600 हो गई थी सेकेंड ईयर। अब उसने डाउन पेमेंट की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की, सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, थर्ड और फाइनल जो इंस्टॉलमेंट थी उसने पे नहीं की। लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ईयर जो है वो गुजर गया है, लिहाजा थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन भी जो है वो चार्ज हो जाएगी। तो हम इस 1,53,600 पर 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। जो हमारा बैलेंस होगा बुक वैल्यू का, उस पे हम जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये हमारी आ गई 30,720 डेप्रिसिएशन, और बाकी इसकी हमारी बुक वैल्यू बच जाएगी 1,22,880। तो ये बुक वैल्यू है हमारी हायर परचेजर जिसने खरीदी है। नॉर्मली हम जिसकी बुक्स तैयार कर रहे होते हैं तो उसके मुताबिक जो कार रीपोजेस की गई है उसकी बुक वैल्यू 1,22,880 है। अब इसी कार की बुक वैल्यू हमने मालूम करनी है हायर वेंडर के हिसाब से। अब क्योंकि यहाँ हमारा जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन है, तो डेप्रिसिएशन एक दफ़ा जो कैलकुलेट होगी वो 2,40,000 पर 25% आप डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये डेप्रिसिएशन आ गई 60,000। तो पहले साल की भी 60,000 होगी, दूसरे साल की भी 60,000 होगी, और तीसरे साल की भी 60,000 होगी, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है। और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है, तो एक दफ़ा जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है वो हर साल के लिए अप्लाई हो जाती है। तो पहले साल के बाद ये 1,80,000 का रह गया, फिर 1,20,000 का रह गया, और आखिर पर ये 60,000 की जो कार है। अब हायर वेंडर जो है वो आपको उससे ये कार जो है रिपोजेस कर रहा है 60,000 के ऊपर, जबकि आपके मुताबिक आपकी बुक्स के मुताबिक इसकी बुक वैल्यू 1,22,880 है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास कर लेंगे। एसेट्स आपका रिपोजेस हो रहा है, तो जो कार है वो आपकी क्रेडिट होगी आपकी वैल्यू के हिसाब से, ये होगी 1,22,880। हायर वेंडर ने ये कार आपसे वापस ली है, तो हायर वेंडर डेबिट हो जाएगा। यहाँ हायर वेंडर जो है आप उसका नाम मेंशन कर देंगे, और यहाँ जो है वो रेम्बो ऑटो कंपनी है, वो ये कार आपसे वापस ले रहा है 60,000 में। अब जो डिफरेंस आ रहा है 62,880 का, ये आपका लॉस है, तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ सिंपली ये करना है कि हायर वेंडर डेबिट होगा जो हायर वेंडर ने एसेट्स की बुक वैल्यू कैलकुलेट की है उस अमाउंट से, और एसेट क्रेडिट होगा जो हायर परचेजर की बुक में उस एसेट की वैल्यू होगी उससे। तो जो डिफरेंस होगा दोनों का वो लॉस या प्रॉफिट कंसिडर होगा, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। ये हमारी एंट्रियां होगी हायर परचेजर की बुक में, हायर परचेजर की बुक में। अब हायर वेंडर जो है, अगर हायर वेंडर ने एंट्री पास करनी तो वो सिंपली मैंने आपको नोट करवाई थी कि एंट्री पास करेगा गुड्स रीपोजेस्ड। गुड्स रीपोजेस उसने कितने की हैं 60,000 की, और वो क्रेडिट करेगा किसको, जो हायर परचेजर है उसको। तो हायर परचेजर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 60,000। एक एंट्री जो है हमारी हायर परचेजर की बुक में पास हो जाएगी, और ये हायर वेंडर की बुक में एंट्री हमारी एक जो है वो पास हो जाएगी गुड्स रीपोजेस के साथ। तो ये है हमारा पार्शियल रिपोजिशन,
और इसमें दोनों जो पार्टीज हैं, हायर वेंडर जो है वो अपने मेथड और अपने डेप्रिसिएशन रेट के मुताबिक बुक वैल्यू कैलकुलेट करता है, जबकि हायर वेंडर का रेट और मेथड अपना होता है, और इसके मुताबिक जो गुड्स रीपोजेस्ड हुई हैं उनकी हम बुक वैल्यू मालूम कर लेते हैं और उस बुक वैल्यू के डिफरेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो डाल देते हैं, वहाँ पे नोट कर देते हैं। लॉस भी हो सकता है और वो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि पार्शियल रिपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा।